मैथमेटिक्स क्लास 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम द एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 10th क्लास का है। और इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब तक आपकी वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ पाएगा ये चैप्टर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं, समझने हैं। अगर हम वो क्लियर हो जाएंगे तो हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट है, सबसे पहले लाइन ऑफ साइट्स। लाइन ऑफ साइट्स, इसको हम चाहें तो लाइन ऑफ विजन भी बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। थर्ड है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड फोर्थ हॉरिजॉन्टल लेवल। अब मेन होते हैं ये, अगर हमें चारों चीज़ें पता होंगी तो हम कर लेंगे। सबसे पहले होता है लाइन ऑफ साइट्स। क्या होती है हमारे पास? सपोज कर लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये आपका एक टावर है, ठीक है। आपका ये टावर है और आप यहाँ से ग्राउंड लेवल से आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं। आपका लाइन ऑफ साइट्स क्या है? ये आपका टावर है ए, बी, और ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है सी। जब आप इस टावर के टॉप पर देखते हैं, कहाँ से? फ्रॉम हिज आइज। जब आप आइज से देखते हैं तो ये जो आपकी साइड हुई, ये आपका हुआ लाइन ऑफ साइट। और ये वाली जो लाइन है आपकी, कौन सी? ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हमारे पास क्या है? ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब अगर यहाँ पे ये थीटा बनाता है, ये जो थीटा बनाता है, यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ देखते हैं तो ये जो आपका थीटा है ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया? तो जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं, यानी कि कहाँ से? हम फ्रॉम हिज आइज से टॉप पर देख रहे हैं, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पे हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, मान लिया इसके टॉप पर देख रहे हैं, यहाँ पे मान लिया काइट उड़ रही है, तो जब भी हम टॉप पर देखेंगे तो ये हमारे पास जो कहलाएगा लाइन ऑफ साइट्स, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। अगर मान लिया हम टॉप पर से, मतलब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं टॉप से, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, और हमारी यहाँ पे सपोज कर लिया ग्राउंड पे कोई बॉल है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी बॉल है। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तब हमारे पास लाइन ऑफ साइट क्या हो गई? ये हो गई लाइन ऑफ साइट हमारी। और ये वाली जो लाइन हो गई ये हमारी हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ से जो ये थीटा बना, अब कहाँ से? फ्रॉम हिज आइज से। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं हमारे पास। अगर ये O है, ये P है, तो ये जो OP जो लाइन हुई वो क्या हो गई हमारे पास? ये लाइन ऑफ साइट हो गई, यानी कि OP इज द लाइन ऑफ साइट। OP जो है हमारे पास क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट, यानी कि द लाइन फ्रॉम अवर आइज टू द ऑब्जेक्ट वी आर विंग द लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे हम इसे? लाइन ऑफ साइट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आइज। ऑब्जेक्ट और आई के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लाइन ऑफ साइट्स बोलते हैं। क्लियर? ये मतलब, और जब हमारे पास ये जो थीटा है ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जब भी अगर हम टॉप से बॉटम पे देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब हम बॉटम से टॉप पर देखेंगे ऐसे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट्स आपको पता ही है, ये लाइन ऑफ साइट्स है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। क्लियर हो गया ये चीज़ आपके? अब आगे ये हमारे पास आ गया ओपी, द लाइन ऑफ साइट्स।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन, ये चीज़। अब हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जितना ये मान लीजिए ये P है, ये O है, ये A है और ये लाइन X है, तो ये दोनों लाइन OA और PX ऑलवेज पैरेलल लाइन होगी। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, यानी कि XPO इज इक्वल टू POA। हमने पढ़ा है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल पास हो तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है। कौन से कहलाते हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमेशा ये इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास हो गई लाइन ऑफ साइट्स। अब ये आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ तो हमें ये चीज़ सीखनी थी अच्छे से। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमें एक जो इसके अंदर यूज़ होना है, हमें अगर मान लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम कर रहे थे, ABC मान लीजिए थीटा है, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम PT। यहाँ पे हमें क्या है कि दो साइड्स दे रखी होंगी तो हम थर्ड साइड्स निकाल लेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास जो हम चाहे हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें हमें हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं इसे हम। अब हाइट एंड डिस्टेंस में हमें क्या है, यहाँ पे तीनों ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीनों साइड्स में हमें कोई सी भी एक साइड दे रखी होगी और हमें थीटा दे रखा होगा एंगल। हम उससे बाकी की दो साइड्स निकालनी है, किससे? जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। कौन सा पढ़ लेते हैं फिर दोबारा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। तो हमें पता है P/H का रिलेशन हमने किसमें पढ़ा था? हमने P/H का रिलेशन पढ़ा था साइन थीटा में। B/H का रिलेशन किसमें पढ़ा था हमने? कॉस थीटा में। और P/B का रिलेशन क्या पढ़ा था हमने? टेन थीटा में। इसी में अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, तो हमें पता है H/P क्या है? साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा? कॉट थीटा। तो ये हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए और हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता होनी चाहिए कि साइन 30, कॉस 45, टेन 30, टेन 60, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ याद होनी चाहिए और हमें ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। लाइन ऑफ साइट्स किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल किसे बोलते हैं। अगर हमें ये पॉइंट्स पता है तो हमें ये बहुत आसान रहेगा ये चैप्टर। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।